हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास सेवन्थ का मैथ, और जो आज का टॉपिक है वो है अभ्यास 4B। तो 4A तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 4B के सभी सवाल। पहला सवाल यहाँ पर दिया है, अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 45 अंश का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको सॉल्व करते हैं, और यहाँ पर जो है वो 45 अंश का कोण कैसे बनेगा चलिए यहाँ पर अब बनाते हैं। ठीक है, तो कोई भी नाप का आपको पहले एक रेखा खींच लेना है। ठीक है, किसी भी नाप का, चलिए यहाँ पर आप खींचते हैं। किसी भी नाप का आपको एक रेखा खींच लेना है यहाँ पर। ठीक है, रेखा खींचने के बाद इसके बाद आपको यहाँ पर प्रकार का हेल्प लेना है। ठीक है, प्रकार का हेल्प लेने के लिए आपको यहाँ पर क्या करना, आधे से कम दूरी लेना है। मान लीजिए आपने 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचा है, तो आधे से कम दूरी लेना है और आपको यहाँ पर इस प्रकार से चाप लगा लेना है पहले। ठीक है, इस प्रकार से आपको चाप लगा लेना है। इतना काम करने के बाद आपको यहाँ पर इसका नोक रखना है प्रकार का, और एक चाप आगे की तरफ, और फिर इसके ऊपर आपको रखना है प्रकार का नोक, और दूसरा चाप आपको आगे की तरफ यहाँ पर लगा देना है। ठीक है, यहीं से केंद्र मानकर आपको ऊपर की तरफ भी एक चाप लगाना है, और यहीं से केंद्र मानकर आपको इस चाप को क्या करना है, इस चाप को काट देना है। तो ये जो आपका एंगल बना वो कितने अंश का बन गया, ये आपका 90 अंश का कोण यहाँ पर बन गया। ठीक है, इसको यहाँ से आपको मिला देना है। इतना चीज आया कि नहीं समझ में? सबसे पहले आपको किसी भी नाप का एक रेखा खींच लेना है और आधे से कम दूरी लेना है। आपको इस प्रकार से चाप लगाना है। ठीक है, चाप लगाने के बाद आपको यहाँ से इसको काटना है, फिर यहाँ से एक चाप ऊपर और एक चाप यहाँ पर लगाना है, फिर यहाँ पर केंद्र मानकर इसको काट देना है चाप को, और ये लाइन आपको बना लेना है। इसके बीच का जो कोण होगा वो कितने अंश का हो जाएगा, तो ये आपका 90 अंश का यहाँ पर कोण बन गया। अगर 90 अंश का आप समद्विभाजक कर दें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 45 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो चाप है आपको ये यही चाप रहेगा, इसको घटाना बढ़ाना नहीं है। ठीक है, यहाँ पर केंद्र मानकर एक चाप आपको इधर लगाना है, और यहाँ पर केंद्र मानकर इस चाप को आपको काट देना है इस प्रकार से। ठीक है, और जहाँ एक दूसरे को ये चाप काट रहे हैं उस रेखा को यहाँ पर मिला देना है केंद्र से इस प्रकार से। ठीक है, 45 अंश का कोण बनाकर, तो 45 अंश का कोण यहाँ पर बन गया। ठीक है, पटरी और प्रकार की सहायता से ये 90 अंश था, इसका जब अर्धक करेंगे मतलब समद्विभाजक करेंगे तो ये 45 अंश का हो जाएगा। ये 45 अंश का यहाँ पर और ये 45 अंश का यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले हम क्या किए हैं, एक लाइन खींचे हैं और यहाँ से एक चाप लगाया गया है। ठीक है, पहले यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाना पड़ेगा आपको। या तो आप 60 अंश का कोण बनाइए या तो फिर 90 अंश का कोण बनाइए। तो 90 अंश का कोण बनाने के बाद यहाँ पर इसका अर्धक जब करेंगे तो 45 अंश का कोण बन जाएगा। तो अब आगे प्रश्न में कहा कि 45 अंश का कोण बनाकर पटरी और प्रकार की सहायता से उसे समद्विभाजित कीजिए। ठीक है, तो अब क्या करना है कि जो 45 अंश का कोण बना है इसको हमको क्या करना है, समद्विभाजित कर देना है। तो 45 अंश का जो कोण बना है इसको जो चाप लगा है वो यहीं से ही लगा है। ठीक है, अब इसका अगर हम अर्धक कर दें, यहाँ से एक चाप यहाँ सामने की तरफ और यहाँ से ये दूसरा चाप यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब इसको डॉटेड मिलाएंगे, इसको अगर डॉटेड मिला दें यहाँ से इसके इस चाप से, जहाँ ये चाप कटिंग हुआ एक दूसरे को, यहाँ से इसको ऐसे मिला देना। तो इसके बीच का जो कोण यहाँ पर बनेगा, अब ये 45 का आधा आधा कोण बन जाएगा। ठीक है, तो 45 का आधा लगभग 22.5 आएगा। 22.5 यहाँ इसका कोण हो गया और 22.5 ही कोण इसका यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में आपको कहा है कि पटरी और प्रकार की सहायता से ही यहाँ पर आपको जो कोण है उसको बनाना है और इसको समद्विभाजित भी करना है। सबसे आसान होता है चाँदा की सहायता से यहाँ पर कोण को बनाना। ठीक है, चाँदा को आपको रखना है और डायरेक्ट आपको देखना है कितने अंश का कोण बनाना है, 90, यहाँ 100, 110, 120, और यहाँ पर आपको पॉइंट रखना है और एक रेखा रहेगा उससे आपको डायरेक्ट इस प्रकार से मिला देना है। तो सबसे आसान होता है यहाँ पर आपका चाँदा की सहायता से कोण को बनाना। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको प्रकार और पटरी की सहायता से अगर बनाना हो तो आपको इस प्रकार से यहाँ पर बनाना पड़ेगा।
अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा। तो दूसरा क्वेश्चन दिया है, कोई कोण पी क्यू आर खींचिए जिसका किरण क्यू एस इस प्रकार खींचिए कि कोण पी क्यू एस बराबर कोण आर क्यू एस हो। ठीक है, तो किसी भी नाप का यहाँ पर चलिए एक लाइन पहले खींचते हैं और इसके बाद किसी भी नाप का यहाँ पर कोण बनाते हैं। तो एक लाइन यहाँ पर खींच लीजिए। तो चलिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का हम लाइन खींच ले रहे हैं। ठीक है, किसी भी नाप का आपको खींचना है। यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है ना कि कोई कोण पी क्यू आर खींचिए, तो किसी भी नाप का लाइन खींचिए और कोई भी कोण यहाँ पर आप बना लीजिए। तो कोई भी कोण का तात्पर्य यहाँ पर चलिए हम 60 अंश का ही यहाँ पर बना लेते हैं। ठीक है, एक लाइन खींचने के बाद आपको इस प्रकार से चाप लगाना और यहाँ जहाँ पहला चाप कटेगा यही आपका यहाँ पर 60 अंश का क्या हो जाएगा, कोण हो जाएगा। तो यहाँ पर 60 अंश का ये कोण हो गया। ठीक है, तो 60 अंश का एक कोण हो गया। अब आगे प्रश्न में कहा कि एक किरण क्यू यस इस प्रकार खींचिए कि पी क्यू यस बराबर कोण आर क्यू यस। ठीक है, तो कोई कोण पी क्यू आर यहाँ पर खींचना, तो इस बिंदु को हम मानेंगे यहाँ क्यू और यहाँ पर इसको मान सकते हैं पी और ये आपका है आर। पी क्यू आर आपका यहाँ पर एक कोण हो गया। कोई भी एक किरण क्यू यस कोण पी क्यू यस बराबर कोण आर क्यू एस, कोण आर क्यू एस। तो अगर इसका हमको मध्य बिंदु ज्ञात करना है या इसका समद्विभाजित करना है इसको, तो समद्विभाजित करने के बाद यहाँ पर जो यस पॉइंट होगा वो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, यहाँ पर बराबर होगा। तो यहाँ पर देखिए कैसे बनाए, इसको केंद्र मानकर यहाँ, इसको केंद्र मानकर यहाँ पर चाप लगाए हैं और जहाँ चाप ये कट रहा है इस चाप को हम यहाँ पर मिला देंगे। ठीक है, इस चाप को यहाँ पर मिला देंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से इसको मिला देना है और मिलाने के बाद अब देखिए अब यहाँ पर जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये 60 अंश का था ना तो ये 30 अंश हो जाएगा और ये भी 30 अंश का हो जाएगा। तो यहाँ पर मान लीजिए अब ये है आपका यस। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपका यहाँ पर कहा गया है कि क्या कोण पी क्यू यस, कोण पी क्यू यस आपका 30 अंश है। ठीक है, बराबर है किसके, कोण आर क्यू यस, कोण आर क्यू यस। तो इस कोण के बराबर है, ये कोण बराबर इस कोण के है। तो कोण आर क्यू यस बराबर किसके है, 30 अंश के है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर है। और इतना चीज यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सभी काम जितने भी हैं सब आपको प्रकार और पटरी की सहायता से ही यहाँ पर करने हैं। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर क्या है और इसको सॉल्व करते हैं। एक 120 अंश का कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से इसको 4 बराबर भागों में विभक्त कीजिए और नापकर सत्यापित भी कीजिए। तो अब 120 अंश का कोण आपको बनाना है और इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है। तो किसी भी नाप का हम यहाँ पर एक पहले लाइन खींचेंगे। ठीक है, किसी भी नाप का आपको खींच लेना है। तो यहाँ पर चलिए एक लाइन हो गया और यहाँ पर आपको 120 अंश का कोण बनाना है। तो आधे से कम दूरी लेना है इस लाइन का और यहाँ पर आपको इस प्रकार से चाप लगाना है। ठीक है, अब यहाँ से पहला चाप अगर काटेंगे तो 60 पर कटेगा, कहीं पर भी आप काटेंगे तो 60 अंश का हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसको रखकर आगे की तरफ काटेंगे तो ये कोण कितने का हो जाएगा, तो 60 60 120 और फिर यहीं से काटेंगे तो फिर इस लाइन पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो कोण बनेगा वो 180 अंश का ये पूरा कोण बन जाएगा। यहाँ तक 120, यहाँ तक 60। अगर इसका समद्विभाजक कर दें, यहाँ चाप लगाकर इसको मिला दें तो यहाँ पर 90 अंश का कोण बन जाएगा। तो 120 अंश का कोण यहाँ पर कहा गया है कि 120 अंश का कोण खींचिए, तो 120 अंश का कोण यहाँ पर खींचा गया है। अब इसके बाद यहाँ पर इसको मिला देना है। ठीक है, इस बिंदु से इसको मिला देना है। तो 120 अंश का ये कोण बन गया। अब आगे प्रश्न में कहा है कि पटरी और प्रकार की सहायता से इसको 4 बराबर भागों में विभक्त कीजिए। तो 4 बराबर भागों में चलिए इसको विभक्त करते हैं। इसको 4 बराबर भागों में बांटने के लिए पहले इसका समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, इसको क्या करेंगे, समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ से एक चाप आपको अंदर की तरफ लगाना है। ठीक है, और एक चाप यहाँ से आपको यहाँ से कट कर देना है। ठीक है, दूसरा चाप यहाँ पर केंद्र मानकर यहाँ पर लगाएंगे चाप, यहाँ से केंद्र मानकर इसको कट कर देना है। जहाँ पर एक दूसरे को ये काट रहे हैं उससे आपको एक रेखा यहाँ पर खींच देना है। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, यहाँ पर समद्विभाजित हो गया, ये एक दूसरे के क्या है, समद्विभाजित हो गया। तो यहाँ पर अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए ये 60 अंश 120 अंश, तो 120 का आधा करेंगे तो 60 अंश हो जाएगा, अर्धक हो जाएगा। ठीक है, अब इन
अब इसका भी अर्धक, अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, 120 जो था वो किस में डिवाइड हो गया, तो ये आपका हो गया 60 अंश में, और यहाँ पर कितना हो गया, तो 60 अंश में डिवाइड हो गया। अब 60 अंश के मतलब दो चीज़ें यहाँ पर हमको प्राप्त हो गए, तो दो पार्ट में यहाँ डिवाइड हुआ। अब इन दोनों को डिवाइड करने के लिए फिर यहाँ पर केंद्र मानकर आगे की तरफ चाप लगाएंगे, और यहाँ पर जहाँ एक दूसरे को इस चाप काट रहे हैं यहाँ पर केंद्र मानकर आगे की तरफ चाप लगाएंगे, और यहीं से इधर भी एक चाप लगा लेंगे, और यहाँ पर इसको केंद्र मानकर यहाँ पर चाप लगा लेंगे। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को, क्योंकि यहाँ पर पटरी और प्रकार की सहायता से चाप जो बनाया जाता है या कोड जो बनाया जाता है वो थोड़ा सा केवल कठिन होता है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर ठीक प्रकार से समझ ले रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम क्या किए हैं, यहाँ पर किसी भी नाप का एक लाइन खींचे हैं और यहाँ पर इसको चाप इस प्रकार से लगाए हैं, यहाँ से केंद्र मानकर एक चाप यहाँ, फिर यहाँ से केंद्र मानकर आगे की तरफ। तो आगे की तरफ जो चाप कटा है यहाँ से इसको मिला देंगे तो 120 अंश का ये टोटल कोण हो जाएगा। 120 अंश का जब टोटल कोण बना तो यहाँ से इसको अर्धक जब करेंगे तो यहाँ पर चाप काटेंगे यहाँ पर, और इस लाइन को मिला देंगे तो ये 60 अंश में अब कन्वर्ट हो गया। अब 60 अंश में जब कन्वर्ट हो गया तो दो पार्ट में डिवाइड हुआ। अभी इसको दो पार्ट में और डिवाइड करने के लिए यहाँ से आगे की तरफ, यहाँ से आगे की तरफ चाप लगाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ पर चाप लगाएंगे और इसको केंद्र मानकर यहाँ पर चाप लगाएंगे। अब क्या करना है, सभी लाइनों को यहाँ पर मिला देना है। ठीक है, इसका अर्धक यहाँ पर कर दिए हैं। तो अर्धक करने के बाद अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, तो अभी आपका 30 अंश यहाँ हो गया, 30 अंश यहाँ हो गया, और जब इसको मिला देंगे यहाँ पर डॉटेड, ठीक है, इसको यहाँ पर डॉटेड अगर मिला देंगे इस प्रकार से मिला देंगे तो 30 अंश यहाँ हो जाएगा और 30 अंश यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने भाग में डिवाइड हो गया, तो ये आपका 4 भाग में यहाँ पर डिवाइड हो गया, 30 अंश 30 अंश 30 अंश 30 अंश। ठीक है, तो 30 अंश मिलकर 60 अंश और 30 अंश मिलकर 60 अंश, तो 60 60 120 अंश का ये टोटल कोण है। ये टोटल कोण कितने अंश का है, तो 120 अंश का यहाँ पर, ये यहाँ से और यहाँ तक का जो कोण है वो कितने अंश का है, 120 अंश का है। और इसको 4 पार्ट में डिवाइड करना है तो 30 अंश के यहाँ पर सभी कोण बनेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद क्वेश्चन 4 देखिए, और यहाँ पर चलिए पटरी प्रकार की सहायता से यहाँ पर भी क्वेश्चन 4 जो दिया है इसको सॉल्व करते हैं। किसी भी नाप का यहाँ पर एक लाइन खींचना है, मान लीजिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का एक लाइन खींच लिए, और यहाँ पर आपको आधे से कम दूरी लेना है। आधे से कम दूरी लेने के बाद आपको इस प्रकार से चाप लगाना है, और यहाँ पर केंद्र मानकर इसको एक चाप यहाँ, फिर यहाँ को केंद्र मानकर एक चाप यहाँ पर आपको आगे की तरफ लगाना है। ठीक है, और एक यहाँ ऊपर, और इससे इस चाप को काट देना है। जहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे को कट रहे हैं यहाँ से, और इस पॉइंट को आपको मिलाना है। इसके बीच का कोण कितना हो गया, ये 90 अंश का यहाँ पर कोण हो गया। तो 90 अंश के कोण को क्या कहते हैं, समकोण। क्या कहते हैं, समकोण। तो एक समकोण यहाँ पर बन गया। उसके समद्विभाजक की रचना कीजिए। अगर इसको समद्विभाजित करना हो तो यहाँ पर आपको प्रकार का नोक रखना है और आगे की तरफ चाप लगाना है, और यहाँ से आपको इस चाप को काट देना है। जहाँ पर ये दोनों चाप एक दूसरे को कट कर रहे हैं इसी को हम यहाँ पर क्या करेंगे, मिला देंगे यहाँ पर इसके केंद्र बिंदु से। तो अगर इसको मिला देंगे हम यहाँ पर तो ये दोनों क्या हो गए, एक आधे आधे कोण यहाँ पर हो गए। तो एक कोण यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, तो 45 अंश का कोण यहाँ और 45 अंश का कोण यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो बस इतना काम ही यहाँ पर आपको करना था। एक समकोण बनाना था, तो एक समकोण बनाने के लिए आपको इस प्रकार से चाप, एक चाप यहाँ एक चाप यहाँ, और यहाँ पर इस प्रकार से 90 अंश का बन गया। 90 अंश का समद्विभाजक करने के लिए यहाँ पर प्रकार का नोक और यहाँ पेन से चाप, यहाँ पर प्रकार का नोक, यहाँ पर दूसरा चाप कटेगा और इसको इस प्रकार से मिला देना है। तो ये 90 अंश का था, अब किस में कन्वर्ट हो गया, तो 45 अंश में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो 45 अंश इधर 45 अंश इधर। तो यही इतना काम यहाँ पर करना था, इसका समद्विभाजक करना था। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। तो ठीक है, पटरी और प्रकार की सहायता से यहाँ पर देखिए जिस प्रकार से बन रहा है इसी प्रकार से आपको बनाना है, और थोड़ा सा केवल यहाँ पर ये कठिन है। ठीक है, सबसे आसान होता है आपका चाँदा की हेल्प से बनाना। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 तक यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद क्वेश्चन 5 देखते हैं। पटरी और प्रकार की सहायता से कोणों की रचना कीजिए। 30 अंश 45 अंश 22 सही 1/2 अंश 75 अंश और 135 अंश। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 5 में आपको पहला कोण जो है वो कितने अंश का बनाना है, तो 30 अंश का यहाँ पर
कोण बनाना है। तो चलिए पटरी और यहाँ पर प्रकार की हेल्प से 30 अंश का कोण बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पहले 30 अंश का कोण बनाने से पहले आपको यहाँ पर 60 अंश का कोण बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी उसका समद्विभाजक करेंगे और यहाँ पर ये कोण जो है वो आपका बनेगा। तो यहाँ पर पटरी प्रकार की सहायता से ही क्वेश्चन में है। ठीक है, पटरी और प्रकार की सहायता से, इसीलिए यहाँ पर हम पटरी और प्रकार की सहायता से ही आपको बता रहे हैं। तो आधे से कम दूरी लेना है और यहाँ पर आपको इस प्रकार से चाप लगा देना है और यहाँ पर इसको केंद्र मानकर आपको एक चाप यहाँ काटना है। पहला चाप जहाँ आपका कट रहा है ये कितने अंश का है, तो ये आपका 60 अंश का यहाँ पर कोण बन गया। ठीक है, 60 अंश का ये कोण बन गया। तो जहाँ पर ये चाप कट रहा है इसको यहाँ से आपको मिला देना है, तो 60 अंश का कोण बन गया। अब इसी का अगर हम समद्विभाजक कर दें तो यहाँ पर रखेंगे प्रकार का नोक, आगे की तरफ चाप और यहाँ पर रखेंगे और इसको कट कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए इस लाइन को अगर मिला दे रहे हैं तो इसके बीच का जो कोण होगा वो कितने अंश का हो जाएगा, तो 30 अंश का यहाँ पर कोण हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितने अंश का हो जाएगा, 30 अंश का, और यहाँ पर ये भी 30 अंश का। ठीक है, तो 30 अंश का अगर इसका समद्विभाजक कर दें तो ये यहाँ पर 30 अंश का ये जो है ये कोण यहाँ पर आपका बन जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको बनाना है। दूसरा आप देखते हैं कितने अंश का है, तो दूसरा आपका 45 अंश का दिया है। तो अब चलिए 45 अंश का कोण बनाते हैं। तो किसी भी नाप का आपको यहाँ पर एक लाइन खींच लेना है, किसी भी नाप का आपको लाइन खींचना है और यहाँ पर प्रकार की हेल्प से आपको आधे से कम दूरी लेना है और इस प्रकार से चाप लगाना है और यहाँ से आपको पहला चाप और यहाँ से आपको ये दूसरा चाप काटना है और यहीं पर ऊपर की तरफ भी आपको चाप लगाना है और इस चाप से इसको काट देना है। अब यहाँ पर 90 अंश का कोण यहाँ पर आपका बन गया। ठीक है, तो 90 अंश का तो कोण यहाँ बनाना नहीं है, बनाना कितने का है, 45 अंश का। तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 90 अंश का कोण बनाने के बाद ही आपका यहाँ पर 45 अंश का कोण बनेगा। अब 90 अंश का कोण बना है, अगर इसका समद्विभाजक कर दें तो कितने अंश का कोण बन जाएगा, तो 45 अंश का। तो यहाँ से इसको एक चाप यहाँ काटेंगे यहाँ पर केंद्र मानकर और ये दूसरा चाप यहाँ पर काटेंगे और दोनों चाप जहाँ एक दूसरे को कट रहे हैं उसको यहाँ पर हमको क्या करना है, मिला देना है। ठीक है, तो इसको अगर हम यहाँ मिला दे रहे हैं इस प्रकार से तो इसके बीच का जो कोण है वो कितने कितने अंश का हो गया, तो यहाँ पर आपका जो कोण है ये कोण आपका ये 45 अंश का यहाँ पर बन गया। ठीक है, तो ये कोण भी कितने अंश का हो जाएगा, ये भी 45 अंश का यहाँ पर हो जाएगा। तीसरा आप देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसको सॉल्व करते हैं और यहाँ पर पटरी और प्रकार की सहायता से ही यहाँ पर कोण को बनाते हैं। तो 22 सही 1/2 अंश, 22 सही 1/2 का मतलब कि 22.5 अंश का आपको कोण बनाना है। तो अगर इसको हम पहले अंश और हर में कन्वर्ट करें तो 22 दूनी 44 1 45/2 आएगा और 2 से अगर इसको काट दें तो 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दशमलव लगाएंगे 0 बढ़ाएंगे 2 पंचे 10, तो 22.5 का आपको अंश बनाना है यहाँ पर। ठीक है, 22.5 अंश का यहाँ पर आपको कोण बनाना है। तो किसी भी नाप का यहाँ पर चलिए एक लाइन खींचते हैं, किसी भी नाप का आप खींच लेंगे। तो चलिए 4 सेंटीमीटर का यहाँ पर लाइन खींच लेते हैं और यहाँ पर 22.5। तो यहाँ पर आपको आधे से कम दूरी लेना है और यहाँ पर आपको चाप लगाना है। ठीक है, चाप लगाने के बाद यहाँ पर आपको केंद्र मानकर और यहाँ पर पहला चाप और यहाँ से केंद्र मानकर आपको दूसरा चाप इस प्रकार से लगा देना है। फिर यहाँ से केंद्र मानकर आपको यहाँ चाप लगाना है और यहाँ से केंद्र मानकर यहाँ चाप लगाना है। मतलब क्या करना है आपको, 90 अंश का पहले कोण बनाना पड़ेगा। तो 90 अंश का यहाँ पर चलिए कोण बना लिए। अब 90 अंश का हमको अर्धक करना है। ठीक है, 90 अंश का यहाँ पर क्या करें, अर्धक कर लें। तो 90 अंश का जब अर्धक करेंगे तो यहाँ पर 45 अंश का कोण बन जाएगा। यहाँ से इसका अर्धक करेंगे यहाँ और यहाँ से इसका अर्धक करेंगे तो यहाँ पर कटेगा। अब यहाँ पर इस पॉइंट को जो चाप एक दूसरे को कटा है यहाँ से इसको मिला लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको मिला लेंगे। अब देखिए ये कोण जो है आपका 45 अंश का हो गया और ये कोण भी आपका 45 अंश का हो गया। तो 45 अंश का कोण तो चाहिए नहीं, चाहिए 22.5 अंश का कोण। तो अगर 45 का अर्धक यहाँ पर हम कर दें, 45 का भी अर्धक कर दें यहाँ पर और यहाँ से इसको काट दें यहाँ पर। ठीक है, तो ये दोनों चाप जहाँ पर कट रहे हैं एक दूसरे से, इसी को हमको क्या करना है, मिला देना है यहाँ पर इस प्रकार से। तो अब यहाँ पर जो कोण बना वो यहाँ पर जितना कोण बना वो कितने अंश का बना, तो 22.5 अंश का कोण बना और इसके बीच का जो कोण बनेगा वो भी कितना, 22.5
5 अंश का यहाँ पर कोण बनेगा। ठीक है, 22.5 अंश का यहाँ, 22.5 अंश का यहाँ। तो इसी प्रकार से आपको अर्धक करके ही यहाँ पर कोण यहाँ पर बनाए जा सकते हैं। अगर आपको पटरी और प्रकार की सहायता से अगर कोण बनाना है तो अर्धक करके ही यहाँ पर कोणों को बनाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अगर आपको चाँदा की हेल्प से बनाना है तो चाँदा की हेल्प से तो बहुत आसान है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 भी यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद दिया है चौथा, आपका दिया है 75 अंश का कोण बनाइए। तो चलिए 75 अंश का भी यहाँ पर कोण बना लेते हैं। तो 75 अंश का कोण यहाँ पर बनाने के लिए पहले आपको 60 अंश का कोण यहाँ पर बनाना पड़ेगा। ठीक है, 60 अंश का कोण बनाने के लिए आपको एक लाइन खींचना है, एक लाइन आपको खींचना है और इसका आपको चाप लगाना है यहाँ पर इस प्रकार से। तो चाप लगाने के बाद यहाँ से आपको इस प्रकार से कट कर देना है। तो यहाँ पर 60 अंश का एक कोण बन गया। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक काम और यही बगल में ही आपको करना है। ठीक है, आपको 15 अंश का यहाँ पर कोण बना लेना है। 15 अंश का कोण बनाने के लिए चलिए यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का एक लाइन खींचते हैं और यहाँ पर आपको सबसे पहले 60 अंश का कोण यहाँ पर भी आपको बनाना पड़ेगा और अर्धक करते हुए भी आपको यहाँ पर जाना है। तो यहाँ 60 अंश का कोण बन गया। अब 60 का आधा कर दीजिए आप यहाँ पर। तो 60 का आधा करेंगे, यहाँ 30 हो जाएगा। ठीक है, अब 30 अंश यहाँ पर आ गया। अब 30 का भी हमको आधा करना है। ठीक है, तो पहले एक एक काम यहाँ पर करते हैं। ये 60 अंश का कोण बना था, इसका आधा किए तो 30 अंश का एक कोण बन गया, 30 अंश का। और यहाँ 60 अंश का है। और 60 में अगर देखिए ये 60 अंश का कोण है और 75 अंश का बनाना है तो प्लस 15 अंश अगर इसमें और जोड़ देंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 75 अंश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 60 अंश तो आपका ऑलरेडी बना है, यहाँ पर 60 अंश यहाँ पर ऑलरेडी आपका बना है। और यहाँ पर आपको 15 अंश का और अगर कोण बन जाए तो यहाँ पर आपका काम हो जाएगा। तो 60 अंश का बनाने के बाद अर्धक करेंगे तो 30, और 30 का अर्धक चलिए अब करते हैं यहाँ पर। तो 30 अंश का अर्धक कर लेते हैं। तो यहाँ से एक चाप यहाँ काटेंगे और यहाँ से आपका ये दूसरा चाप यहाँ पर कटेगा और यहाँ से अब क्या करेंगे, इसको मिला देंगे। ठीक है, इसको मिला देंगे। अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, तो ये आपका 15 अंश में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। तो इतना काम होने के बाद आपको इसका जो चाप है यही, ठीक है, इसका जो ये चाप है ये यहाँ से और यहाँ तक। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको। यहाँ से इसका जो चाप है इसी को यहाँ पर ले लेंगे और यहाँ से केंद्र मानकर, ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर देखिए 60 अंश का पहले बना था, 60 अंश का अर्धक करेंगे तो ये 30 अंश का हो जाएगा, 30 का अर्धक करेंगे तो 15 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको इसमें अपने प्रकार में ले लेना है। और ये जो चाप यहाँ पर 60 अंश का कटा था इसी में हमको यहाँ पर ऐसे चाप लगा देना। ठीक है, और यही जो दूसरा चाप है आपका, इसको क्या करना है, मिला देना है। और ये आपका जो कोण अब बनेगा वो आपका यहाँ पर 75 अंश का कोण बन जाएगा। यहाँ से इसको ऐसे मिला देना, इसके बीच का जो कोण हो जाएगा वो कितने अंश का, 75 अंश का यहाँ पर कोण बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चौथा जो प्रश्न है ये आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया। ठीक है, ये चीज आया कि नहीं समझ में, अब से एक बार समझ लीजिए इस चीज को। यहाँ पर देखिए पहले 60 अंश का यहाँ पर कोण बना लिए, पहला चाप जहाँ कटेगा वो 60 अंश का हो जाएगा, लेकिन 15 अंश और हमको चाहिए। तो 60 अंश का कोण बनाने के बाद इसका अर्धक करेंगे 30 और इसका भी जब अर्धक करेंगे तो 15 अंश का मिल जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको अपने प्रकार में ले लेना है और यहाँ पर केंद्र मानकर आगे की तरफ चाप लगा देना है। जहाँ चाप कटेगा उसको इस बिंदु से मिला देना है, तो इसके बीच का कोण जो है वो 75 अंश का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, पांचवा प्रश्न आपका दिया है 135 अंश का। तो चलिए 135 अंश का यहाँ पर कोण बनाते हैं और पटरी और यहाँ पर प्रकार की सहायता से ही हमको यहाँ पर कोण बनाना है। तो किसी भी नाप का आपको एक रेखाखंड खींच लेना है, किसी भी नाप का। यहाँ पर मान लीजिए 5 सेंटीमीटर का एक रेखा खींच लिए। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का रेखा खींचने के बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले 90 अंश का यहाँ पर कोण बनाना पड़ेगा। तो 90 अंश का कोण बनाने के लिए यहाँ पर आपको आधे से कम दूरी लेना है और यहाँ से आपको चाप जो है ये पहला चाप और यहाँ से आपको ये दूसरा चाप यहाँ कट कर लेना है और यहाँ से इसको और इसको केंद्र मानकर यहाँ से इसको
अब यहाँ पर कितने अंश का कोण बन गया, तो 90 अंश का कोण बन गया। तो 90 अंश का कोण नहीं चाहिए हमको, चाहिए 135 अंश का। तो 90 अंश का कोण बनाने के बाद, ठीक है, 90 अंश का कोण बनाने के बाद इसका अर्धक कर लेते हैं, तो 45 अंश हो जाएगा, और 90 में 45 जोड़ेंगे तो 135 अंश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए ये 135 अंश जो बनेगा वो 90 अंश प्लस 45 अंश को ऐड करने के बाद ही यहाँ पर 135 अंश का कोण बन पाएगा पटरी और प्रकार की सहायता से। तो 90 अंश का पहले कोण बनाने के बाद इसका अर्धक कर लें अगर, तो 45 अंश का कोण बन जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसका अर्धक कर लेते हैं, और यहाँ से केंद्र मानकर आगे की तरफ चाप लगाना है, यहाँ से केंद्र मानकर आगे की तरफ चाप लगाना है, और जहाँ पर ये कट रहा है इसको यहाँ से मिला देना है। ठीक है, तो ये 90 अंश का था, अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, तो 45 अंश में कन्वर्ट हो गया, और ये 45 अंश में कन्वर्ट हो गया। तो 90 में अगर 45 अंश और जोड़ दें तो 135 अंश हो जाएगा। तो 90 अंश यहाँ पर आपका ऑलरेडी बन गया है, और इसी चाप पर आपको जो है वो 135 अंश का कोण बनाना है। तो यहाँ से और यहाँ तक का जो डिस्टेंस है इसको ले लेना है। ठीक है, 45 अंश का ये है, 45 अंश का ये है, तो ये 90 अंश का है, और 90 अंश यहाँ पर होने के बाद यहाँ पर आपको केंद्र मानकर आगे की तरफ ऐसे चाप लगा देना है, और यही चाप जहाँ पर कट रहा है इसको आपको यहाँ पर मिला देना है, और यही कोण जो है आपका 135 अंश का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ से मिला देना, 135 अंश का ये कोण हो गया। टोटल कोण कितने अंश का हो जाएगा, तो 135 अंश का यहाँ पर हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर रहा, और इसी प्रकार से बनेगा। ठीक है, 90 अंश प्लस 45 अंश, तो 90 अंश पहले बनाने के बाद इसका अर्धक करेंगे 45 अंश, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको प्रकार में ले लेना है, और 90 अंश को यहाँ पर इसका नोक रखना है प्रकार का, और आगे की तरफ चाप लगाना है और इसको मिला देना है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर पटरी और प्रकार की सहायता से आप देख रहे होंगे कि कितना यहाँ पर जटिल है। अगर अब साथ ही साथ आप यहाँ पर बनाते हुए चल रहे हैं तो यहाँ पर आपके लिए आसानी होगा बनाने में। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट आपको 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न में किसी भी प्रश्न में है तो आप कमेंट में ज़रूर पूछेंगे। तो अभ्यास 4 भी आपका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो गया है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो पर लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियोज़ के अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे। अपने फ्रेंड्स ग्रुप के भी साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें।